हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मनु अग्रवाल और इस वीडियो में मैं बेसिकली एक क्वेश्चन लेने वाली हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आई गेस आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन होगा, स्पेशली अगर आप बिगनर हैं, कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं अगर हम तो हमें स्पॉट चार्ट देखना चाहिए या फिर फ्यूचर चार्ट देखना चाहिए। ओके, तो इसका जो आंसर है, अगर आप बेसिकली एक लॉजिक समझेंगे तो आप बहुत ही आसानी से आप खुद ही बता देंगे कि हमें कौन सा चार्ट यहाँ पर देखना चाहिए। तो ऑप्शन और फ्यूचर दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये असेट कैटेगरी में नहीं आते हैं। इनकी जो वैल्यू होती है, चाहे ऑप्शंस हो चाहे फ्यूचर की हो, वो डिपेंड करती है कि वो पर्टिकुलर इक्विटी या फिर अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो उस इंडेक्स का प्राइस क्या चल रहा है। इक्विटी इंडेक्स असेट कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ऑप्शंस और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी कि बेसिकली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से क्या मतलब है या फ्यूचर्स, वो हम अलग से इनके वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। अभी अगर आप समझें तो ऑप्शंस बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, इक्विटी असेट क्लास में आती है और इन दोनों की वैल्यू ही डिपेंड करती है इक्विटी के प्राइजेस पे। जैसे इक्विटी में मूवमेंट आएगा प्राइजेस में, उसी पे डिपेंड रहेगी कि फ्यूचर्स की वैल्यू क्या रहती है या फिर ऑप्शंस की वैल्यू क्या रहती है। ओके, ऑप्शंस में काफ़ी सारे एलिमेंट होते हैं, इसमें टाइम एलिमेंट भी होता है और आपका इंट्रिंसिक एलिमेंट भी होता है। फ्यूचर्स में टाइम एलिमेंट नहीं होता। तो ऑप्शंस में अगर आप ऑप्शंस की बात करेंगे तो कंपैरेटिवली ऑप्शंस को ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है, जैसे आप स्टॉक को ट्रेड करते हैं वैसे ही फ्यूचर ट्रेड होता है, बस इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, इसमें रिस्क कम होता है। ओके, लेकिन ऑप्शंस में काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर आप बोलेंगे तो ऑप्शंस के ऊपर भी मैं एक डिटेल सीरीज़ बनाने की कोशिश करूँगी, जिसपे हम ऑप्शंस से रिलेटेड सारे बेसिक्स उसको हम समझेंगे। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस भी एक कॉन्ट्रैक्ट है और फ्यूचर्स भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, और ये दोनों वैल्यू डिराइव करते हैं इक्विटी के बेसिस पे, जो भी इक्विटी का प्राइस चल रहा है। ओके, सो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इक्विटी का यहाँ पे स्पॉट चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी इक्विटी का प्राइसेस है, ना कि फ्यूचर्स का प्राइस है। ओके, क्योंकि फ्यूचर्स का प्राइस डिपेंड करता है कि इक्विटी का प्राइस क्या है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे एक और पैरामीटर ऐड करेंगे अगर आप ऑप्शंस में फ्यूचर्स का, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए फ्यूचर्स का चार्ट यूज़ करेंगे। ओके, इट डज़ नॉट इवन मेक सेंस कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप फ्यूचर्स का चार्ट यूज़ करें। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आप स्पॉट चार्ट रेफ़र करिए, या फिर जिस भी ऑप्शन का आप स्ट्राइक प्राइस आपने लिया है, ख़रीदा है या फिर बेचा है, उसका चार्ट आप वहाँ पर रेफ़र करें। ओके, सो बेसिकली ऑप्शंस डेरिवेटिव्स हैं जो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं अंडरलाइंग असेट से। अंडरलाइंग असेट से मेरा मतलब है कि जिस भी स्टॉक का आप ऑप्शन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, या फिर अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी का। ओके, सो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको रेफ़र करना है स्पॉट चार्ट। ओके, आप फ्यूचर चार्ट नहीं देखेंगे क्योंकि फ्यूचर भी डेरिवेटिव है ऑप्शंस की तरह। ओके, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हमेशा स्पॉट चार्ट रेफ़र कीजिए। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ हैप्पी लर्निंग।